जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद बच्चों, आपका अपने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। आज हम लोग बच्चे बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, पहली टॉपिक लेकर आ रहे हैं। इसके फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है एनडीए फर्स्ट 2024 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। इसमें देखिए पहला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो कि आप पहले से ही इससे काफ़ी फेमिलियर हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, ये कहता है कि द रेशियो बिटवीन डिफरेंट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री एंगल को छोड़ के बाकी दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। तो करा कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है, सपोज करिए कि एक समकोण त्रिभुज है, अगर हम लोग इसको एंगल थीटा मान लेते हैं, तो इसके अपोजिट जो साइड होगा इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इससे जो सटी हुई साइड होगी इसको हम लोग बोलते हैं बेस अर्थात आधार, और ये 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो मैथमेटिशियन ने ये देखा कि अगर इस साइड और इस साइड के रेशियो को उन्होंने एक नाम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइन थीटा, ठीक। और इनके रेशियो को नाम दिया उन्होंने बोला कॉस थीटा। तो देखिए अगर हम लोग इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसको अगर आपने नाम दे दिया P, इसको हमने नाम दे दिया B, और इसको हमने नाम दे दिया स्मॉल h। तो जो यहाँ पे आपका P और H का जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती है। दूसरा, इनके और इनके रेशियो को यानी कि B और H के रेशियो को हम लोगों ने नाम दे दिया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। और तीसरी बात, इसके और इसके रेशियो को हम लोगों ने नाम दिया, इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, ठीक। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर हो गए, और अगर इन्हीं का रेशियो पलट दिया जाए तो इनको अलग अलग क्या नाम देते हैं। अगर यही H/P यानी कि लंब बटे जो कर्ण यहां पे लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं आधार बटे कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं लंब बटे आधार, ठीक। अगर आप इसको चेंज कर दीजिए, मतलब अगर आप इसको H/P लिखें, इसको हम लोग नाम देते हैं कोसेक थीटा, ठीक। अगर आपने इसके रेशियो को चेंज कर दिया तो इसको हम लोग नाम देते हैं सेक थीटा, H/B। अगर आपने इसके रेशियो को चेंज कर दिया तो इसको हम लोग नाम देते हैं कॉट थीटा, B/P। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजा और एंगल, साइड और एंगल का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। इसका बड़ा यूज होता है जब आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, जो एनडीए में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए इसका बहुत यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मैं आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, अगर इसको आपने एक्यूट एंगल मान लिया, दोनों एक्यूट एंगल होंगे, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है अकेले ही, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब इच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके लिए ए परपेंडिकुलर होगा, ए बेस होगा, ए हाइपोटेनस होगा। अगर आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, अगर आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इसके लिए ए परपेंडिकुलर होगा, ए बेस होगा और ए हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो अब आइए आगे हम लोग देखते हैं।
अब देखिए वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ए बी अपन ए सी लिखा है। कॉस थीटा जो होता है बेस अपन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस यानी लंब बटे आधार, कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा यानी कि आधार बटे लंब, और सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है अर्थात कर्ण बटे आधार। अब देखिए इसमें कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर अर्थात एसी अपन एपी यानी साइन का उल्टा। अब यहाँ पे देखिए साइन और कोसेक में क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 अपन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपन साइन थीटा। ठीक, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है 1 अपन सेक थीटा है, जो कि हम लोग वहाँ पे जो अनुपात निकाले थे अगर वहाँ से हम लोग तुलना करें तो हमको एक चीज़ यही समझ की आती है कि सेक थीटा बराबर होगा 1 यहाँ पे कोसेक की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, और या कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आइए इसमें आगे देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमता। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारे पास तीन होती है, एक होता है आपका साइन और कॉस में, एक होता है आपका साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फॉर ऑल, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी ऑल रियल नंबर, यानी कि -∞ से +∞ के बीच में आप थीटा का कुछ भी मान रखेंगे इसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। यहाँ से आप चाहें तो लिखना, तो यहाँ से आप लिखना चाहें, अगर आप लिखना चाहें कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, या यहाँ से अगर आप लिखना चाहें कि कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरह से दूसरी जो आइडेंटिटी होती है वो आपकी सेक थीटा और टेन थीटा में होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, या 1 को सेक को 10 को इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थर्ड वाली आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, या कॉट थीटा को इधर भेज देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं तीन आइडेंटिटी। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्विक ट्रिक्स। अब ये क्विक ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसका डायरेक्ट एनडीए में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इस पे, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। ठीक, लेकिन इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें हमको क्वेश्चन को जितनी जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमारे जो पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन ट्रिक करना रहता है। तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे। अब देखिए पहला कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यही थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक थीटा और टेन थीटा में एक आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक, अगर कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा है इसका मतलब ये होता है कि जो सेक थीटा लिखा है इसका होल स्क्वायर है। ठीक, तो अब हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर होता है वो होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से इसका गुणनखंड करिए तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका सेक थीटा
माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यही देखिए, यहीं से ये लिखा गया है। अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, या आप यहां से अगर लिखना चाहें कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, इसी तरह से हम लोग कोसेक और काट को भी देख सकते हैं। तो यहां से देखिए इस तरह से इसका यूज होता है। अब इसका क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपको लिखा रहेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लिखा है √3, कहेगा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उल्टा कर दीजिए, कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, दोनों को ऐड करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो आपका सेक थीटा बराबर, तो आप इजीली ढंग से वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा बेटा कि हंटर बैच, देखिए 3 मंथ का एक हंटर बैच एनडीए फर्स्ट 2024 को जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप को डाउनलोड न किए हो तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो जाए, क्योंकि आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे 21 अप्रैल 2024 को जो आपका एनडीए फर्स्ट का जो पेपर है। क्योंकि यूपीएससी की यही खासियत होती है कि वो अपने सारे एग्जाम का शेड्यूल एक साल पहले ही सब बता देता है, कब आपका रिटेन होगा, कब आपका एसएसबी होगा, कब आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो तो उसको एक बार आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिससे हम लोग जो भी यहाँ से वीडियो, जो भी इंफॉर्मेशंस, जो भी कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे वो आपको इजली तरीके से आप तक पहुँच जाए। अब आइए, अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन का मतलब होता है, हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं प्रांत, रेंज का मतलब होता है परिसर। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए 6 फंक्शन होते हैं, एक साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, फिर 2 आगे अगली स्लाइड में होगा। तो देखिए अगर कोई एक फंक्शन y बराबर साइन एक्स लिखा है, जो ये यक्स होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इसका डोमेन, प्रांत, मतलब आप यक्स की जगह क्या क्या चीजें रख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये साइन डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा, आप यक्स की जगह कोई भी रियल नंबर रखिए। रियल नंबर मतलब ओपन इंटरवल में -∞ से +∞ के बीच में आप कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपको साइन एक फाइनाइट वैल्यू देगा। वो जो फाइनाइट वैल्यू होगी वो -1 के बराबर या उससे बड़ी, 1 के बराबर है 1 से छोटी। इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज होगी, यानी कि जो साइन फंक्शन लिखा है साइन एक्स, ये हमेशा लाइक करेगा -1 से लेके 1 के बीच में। तो यहाँ से देखिए हम लोग 2-3 बातें समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से साइन एक्स का मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 1। हम कहेंगे यहाँ से साइन एक्स का मिनिमम मान क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे कि सर -1। और हम कहेंगे साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगी, आप कहेंगे -1 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल में, बंद ब्रैकेट में। सेम चीजें हैं, अगर y बराबर आपका कॉस लिखा है, एक लिखने का तरीका होता है, तो इसके अगर आप डोमेन की बात करेंगे, प्रांत, यानी x की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं, तो आप ऑल रियल नंबर, यानी कि -∞ से +∞ ओपन इंटरवल में, क्योंकि -∞ और +∞ कोई नंबर नहीं होता है, एक सिंबल होता है जो हम लोग यूज करते हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर है जिसके बारे में आप डिफाइन नहीं कर सकते। -∞ का मतलब बहुत छोटा नंबर है। अगर आप सपोज करिए कि अगर इसको आप एक नंबर समझते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे तो इससे भी बड़ा नंबर आएगा। इसलिए सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब कि -∞ से +∞ के बीच में आप x की जगह कुछ भी रखेंगे, काश डिफाइंड होगा, मतलब काश एक फाइनाइट वैल्यू देगा। अब ये कह रहा है कि काश की जो वैल्यू आती है वो क्लोज इंटरवल में -1 से 1 के बीच में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन की तरह की, यानी कि फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, काश हमेशा -1 से 1 क्लोज इंटरवल में लाइक करेगा। अब tan x का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको टेक्निक बताएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप बात करेंगे tan x की, तो tan x बराबर ए रेशियो होता है sin x अपॉन
कॉस एक्स का। जैसा कि बच्चों आप प्रीवियस क्लास में देखे होंगे या आप लोग क्लास 11-12 में पढ़ते हैं कि कोई फंक्शन अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर के फॉर्म में है, ये फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो, यानी कि कॉस की वैल्यू क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो। हम लोग जानते हैं कि कॉस जीरो कहाँ कहाँ होता है, कॉस जीरो होता है आड मल्टीपल ऑफ π/2, जहां पे n क्या है आपका इंटीजर है। तो अगर हम लोग रियल नंबर में से ये नंबर घटा दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, वहां पे 10 क्या होगा, डिफाइंड होगा। जब 10 डिफाइंड होगा तो यही इसका क्या होता है, डोमेन होता है। तो यानी r-2n+1 इंटू π/2, r में से ये वाली वैल्यू घटाते हैं जहां पे n क्या है, एक इंटीजर है। आप इंटीजर बहुत पहले ही क्लास से फैमिलियर है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, उधर माइनस इनफाइनाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर, जिसको हिंदी बोलते हैं पूर्णांक। तो इसकी जो रेंज होती है यानी 10x की जो वैल्यू होती है वो -∞ से लेके +∞ के बीच में ओपन इंटरवल में लाई करती है। ठीक, अगर हम लोग यहां पे बात करें cot x की, देखिए cot x जो होता है आपका, जो आपका cot x होता है, देखिए cot x जो होता है ये भी रेशियो होता है cos अपॉन ये भी रेशियो होता है cos x अपॉन sin x का। ठीक, sin x का। तो काट कहां पे डिफाइंड होगा, जहां पे इसका डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो। साइन जीरो कहां होता है, यानी कि साइन x की वैल्यू जीरो कहां होती है, आप कहेंगे x बराबर n पाई। n क्या है आपका पूर्णांक, इंटीजर है। ठीक, जहां पे n क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इसका मतलब कि अगर आप रियल नंबर में से अगर आप n पाई को घटा दें, और n क्या है आपका इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, cot x क्या होगा, डिफाइंड होगा। इसका मतलब cot x का डोमेन क्या होगा, r-n पाई, n क्या है आपका इंटीजर है। तो इसकी जो रेंज होती है वही होती है जो आपकी क्या होती है, 10 की होती है। तो 10 की रेंज क्या होती है, रियल नंबर या -∞ से +∞ ओपन इंटरवल में, यहाँ भी -∞ से +∞ के बीच में ओपन इंटरवल में। ठीक, तो यानी कि यहाँ भी आपका जो रेंज होगी वो -∞ से +∞ के बीच में ओपन इंटरवल में। ठीक, तो इस तरह से आपने देख लिया डोमेन और रेंज के बारे में। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका sec x है। sec का मतलब होता है 1/cos, यानी कि अगर हम लोग फिफ्थ वाले फंक्शन की बात करें तो देखिए आपका जो फिफ्थ फंक्शन है sec x बराबर होता है 1/cos x। ठीक, sec x बराबर होता है जो 1/cos x। इस sec x वही डिफाइंड होगा जहां पे cos x की वैल्यू क्या, जीरो ना हो। हम लोग जानते हैं cos x कहां पे जीरो होता है, यानी cos x की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, जब x बराबर क्या होता है, आड नंबर यानी 2n+1 इंटू π/2, जहां पे आपका n क्या है, एक इंटीजर है अर्थात पूर्णांक है। तो मतलब अगर आप यानी कि x की बात करें, ये डिफाइंड वही होगा अगर आप रियल नंबर में से 2n+1 इंटू π/2 घटा दें, यहाँ पे आपका क्या होगा, sec डिफाइंड होगा। ठीक, तो इसका मतलब इसका डोमेन वही होगा जो 10 का होता है, r-2n+1 इंटू π/2। तो इसकी अगर रेंज की बात करेंगे तो इसकी जो रेंज होगी -∞ ओपन इंटरवल में से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक, इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम की बात आप
नहीं कर सकते। कोसेक बराबर होता है 1/sin x। साइन 0 कहाँ पे होगा? n पाई पे। तो अगर आप रियल नंबर में से यानी कि x की जो वैल्यू है, अगर आप रियल नंबर में से n पाई, जहाँ पे n क्या है आपका इंटीजर है, अगर इसको आप हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा। इसकी भी रेंज वही होगी जो सेक की होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी इन दोनों को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यानी कि कोसेक x का मॉड ऑलवेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेम चीज होती है मॉड ऑफ सेक x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अगर एक पॉजिटिव होगा तो इसका मान 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे भेजेंगे इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 से के बराबर या उससे छोटी, यानी कि -∞ तक। अब देखिए बच्चों आपका, अब यहाँ पे देखिए शॉर्टकट फार्मूला। अब शॉर्टकट फार्मूले का बड़ा यूज होता है, क्योंकि हमको क्वेश्चन आते हैं, तो अब हर एक क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन के दौर में आप जानते हैं अगर रिटेन का भी मार्क्स ऐड हो रहा है, उसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब रिटेन का एग्जाम का भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसलिए इसको बहुत केयरफुली और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब देखिए शॉर्टकट फार्मूला में क्या है, अब देखिए शॉर्टकट फार्मूला में आपका यहाँ पे जो शॉर्टकट फार्मूला है, अगर लिखा है cos a, इसका एंगल a, cos 2a, cos 4a, cos 8a डॉट डॉट अप टू n टर्म तक लिखा है। या इसको दूसरे तरीके से लिखें cos a 2a 2 की पावर 2 डॉट डॉट 2 की पावर n माइनस 1। तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन 2 की पावर n, 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। अगर 0 से लेके n माइनस 1 तक है तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? n। ठीक, तो 2 की पावर n इंटू एंगल अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन है। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका डायरेक्ट यूज होता है। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कि साइन 2 की पावर n इंटू ए अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन ए। ठीक, सम ऑफ द साइन एंड कोसाइन सीरीज व्हेन एंगल आर इन एपी। जैसे आपका लिखा है साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा में बीटा आपने ऐड किया तो अल्फा प्लस बीटा हुआ, इसमें आपने बीटा ऐड किया, यानी इनका कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या है? बी है। अगर ये n टर्म तक है, अगर ये n टर्म तक है तो यहाँ पे देखिए इसका जो फार्मूला होकर आता है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये लिखा है कि साइन n बीटा बाई 2 अपॉन लिखेंगे साइन बीटा बाई 2, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा साइन, इसका जो एंगल है फर्स्ट एंगल यानी कि अल्फा से स्टार्ट हुआ था, यानी कि फर्स्ट एंगल, अब प्लस लास्ट एंगल अंतिम वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम करके बाई 2। तो हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट अगर n टर्म तक है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन n बीटा बाई 2। इसकी वैल्यू जो होती है साइन n बीटा बाई 2, इसकी जो वैल्यू है साइन n बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। सिमिलरली अगर आपका लिखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट n टर्म तक है, तो इसमें भी देखिए बस सेम है, ये दोनों में सेम है, साइन दोनों में आएगा, यानी कि साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर साइन में लिखी हुई आपकी सीरीज है तो कंप्लीट साइन में ही रहेगा, कॉस में जो लिखी हुई सीरीज है तो पहला जो लिखा रहेगा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 ये साइन में रहेगा, बाकी कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ कंडीशंस है जिसको आप याद करेंगे, डायरेक्ट आपको पूछता है। अगर कह रहा वेयर बीटा इज नॉट ए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जहां पे बीटा जो है वो
पाई का क्या है, इवन मल्टीपल नहीं है, यानी कि बीटा बराबर हो सकता है 1 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, 5 इंटू पाई, समझ रहे हैं, मतलब इवन मल्टीपल नहीं, मतलब कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस टाइप का नहीं है। कह रहा है अगर इफ जो फार्मूला लिखा गया है उसके लिए कंडीशन है कि बीटा क्या होना चाहिए, पाई का मल्टीपल नहीं है। अगर कह रहा है इफ बीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब पाई बाई यहाँ पे n है, अगर बीटा क्या है, पाई बाई n का इवन मल्टीपल है, तो साइन n पाई n बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन n पाई का मान 0 होता है, n इवन हो चाहे ऑड हो, हेंस द बोथ द एबव सम ऑफ द सीरीज विल बी 0। तो दोनों में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन n बीटा बाई 2 का मान 0 हो जाएगा, तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ से देखिए अगर कहीं लिखा है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4। ये जो थीटा लिखा है इसका 3 टाइम्स। ये डायरेक्ट एनडीए में इससे क्वेश्चन पूछता है कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा। सेम चीज आपको कास में भी मिलेगी, ठीक। अब यहां पे देखिए आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप है। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो इसको एक बार आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी हम क्लास यहाँ से रिलीज होगी आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। और हंटर बैच फर्स्ट 2024 जो कि बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, जो कि एनडीए फर्स्ट 2024 को टारगेट करेगा। अगर आप इसके ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो तो इसके ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बच्चों आज के लिए हम लोगों के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ऐप में क्वेश्चन आया है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।